आप सभी को नमस्कार। मैं हूँ करुणा मुरकूर। दादी माँ का बचपन मैं अपनी प्यारी मम्मी का रोज़ सुनती हूँ और सुन के पुरानी जो यादें हैं वो तब ताज़ा हो जाती हैं। मम्मी ने कल बताया कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। ट्रेन एक्सीडेंट में मैं भी थी और मेरी बड़ी बहन कृपा दीदी भी थी और हमारे साथ हमारे मम्मी और पापा मतलब अव्वा और अप्पा भी थे। मैंने उनकी तस्वीर इधर रखी है। ये है अव्वा और ये है अप्पा। अव्वा अप्पा उसी समय गुजर गए, लेकिन मैं और मेरी दीदी बच गए। इसके बाद क्या हुआ, हम हमें किसने संभाला, हम कैसे रहे, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मम्मी ने बताया था कि अ, ललितपुर में दुर्घटना घटी और अ, हमारे अव्वा अप्पा का अंतिम क्रिया उधर ही किया और हम वापस दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद हमारी 3 बुआएँ कर्नाटका से दिल्ली आईं। दिल्ली आके उन्होंने हमारे चाचाजी और मम्मी, चाचाजी मतलब ये हमारे चाचाजी हैं, हमारे चाचाजी और मम्मी। चाचाजी मतलब हमारे अप्पा के अ, छोटे भाई। चाचाजी और अ, हमारे मम्मी दोनों को समझाया कि देखो, आपके खुद के 3 बच्चे हैं और हमारे बड़े भाई के 4 बच्चे हैं। कुल मिला के 7 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसे करो कि बड़े बेटे को आप रख लो, मतलब मेरे बड़े भाई आनंद भैया को आप रख लो और जो 3 बेटियां हैं, अनीता दीदी, कृपा दीदी और मैं खुद, तो इन तीनों बच्चों को हमें एक-एक करके दे दो और हम इन तीनों बच्चों को लेके चले जाएँगे और हम इनका पालन-पोषण करेंगे। इस बात को सुन के चाचा जी और मम्मी बिल्कुल राज़ी नहीं हुए। उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमें कितनी भी दिक्कतें आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, मैं अपने बड़े भाई के बच्चों को कभी हमसे अलग होने नहीं दूँगा। ऐसे बोल के उन्होंने हमको भाई-बहनों से अलग होने से बचाया। मुझे नहीं लगता है कि मम्मी चाचा जी के अलावा और कोई होता तो शायद 10 बार इस चीज़ को सोचता। हाँ, 7 बच्चों को पालना तो सच में बहुत मुश्किल है। तो लेकिन हमारे मम्मी चाचा जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने एकदम से जवाब दिया कि नहीं, मैं अपने बड़े भाई के बच्चों को कभी अलग होने नहीं दूँगा और कितनी भी मुश्किलें आए, हम इन चारों बच्चों का पूरा देखभाल करने के लिए रेडी हैं। तो ऐसे करके तो मम्मी और चाचा जी ने हमें बहुत प्यार दिया, हमारी बहुत देखभाल की, हमें पढ़ाया, लिखाया। उन्होंने इतना प्यार दिया कि हम धीरे-धीरे अव्वा-अप्पा को भूलने लगे। हम अपने अव्वा-अप्पा को मतलब हमारे मम्मी-पापा को हम हमें कभी महसूस ही होने नहीं दिए। मतलब उतना हमें प्यार दिया। इसके बाद हमें चाचा जी और मम्मी ने इतना पढ़ाया, लिखाया, अच्छे-अच्छे घरों में हमारा अ, हमारी शादी की। तो अभी हम सब अपने-अपने घरों में अपने फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी, अ, मम्मी मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे, तो मम्मी सुबह जल्दी उठ के 7 लोगों का, 7 बच्चों का डब्बा पैक करके, खुद का डब्बा पैक करके मम्मी स्कूल जाती थी और स्कूल से आते ही फिर काम में लग जाती थी। और हम तो बहुत छोटे थे, हमसे तो हम ज़्यादा मम्मी की मदद नहीं कर पाते थे, लेकिन मम्मी ने हिम्मत जुटाकर कभी हार नहीं मानी और मम्मी ने हम सबकी देखभाल की। कितना परिश्रम किया हमारे लिए मम्मी ने, तो ये सब चीज़ें हम कभी नहीं भूल सकते।
इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी, हम 7 भाई-बहन अभी भी पहले जैसे हम प्यार से मिल-जुल के रहते थे, जैसे बचपन में रहते थे, वैसे ही अभी हम सातों भाई-बहन वैसे ही प्यार से मिल-जुल के रहते हैं। अगर हमें कोई भी एक मौका मिले मिलने का, इकट्ठे होने का, उसको हम कभी छोड़ते नहीं हैं। हमारे सबसे बड़े भाई आनंद भैया, उसके बाद स्वरूप भैया, अनीता दीदी, मोना दीदी, कृपा दीदी, मैं और खुद मैं और लास्ट में गौतम। ये सब 7 बहनें भाई-बहन का प्यार अभी भी उम, अभी भी वो बरकरार है और हम ऐसे ही प्यार से रहते हैं। इन सब के पीछे हमारे अ, अच्छे संस्कारों का भी अ, अच्छे संस्कार भी हैं, क्योंकि हमारे मम्मी-पापा ने ऐसे ही संस्कार हमें दिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मम्मी और चाचा जी ने हमें हमारी बहुत देखभाल की और ऐसा हम अपनी ज़िंदगी में तो उम, कभी भूल नहीं पाएँगे हमारे मम्मी और चाचा जी को। बहुत-बहुत धन्यवाद।